वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 14 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन ओवरव्यू। इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन का ओवरव्यू देखते हैं। इवेल्यूएट करना इन्वेस्टमेंट्स, ये जो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का बिजनेस फाइनेंस के अंदर अगर हम देखें, और ये प्रोसेस जो होता है इसके अंदर असेस किया जाता है फाइनेंशियल वाइबिलिटी को और जो पोटेंशियल रिटर्न्स होते हैं बहुत सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। और गोल ये होता है कि ये देखना कि क्या एक इन्वेस्टमेंट जनरेट करेगी सफिशेंट रिटर्न जस्टिफाई करने के लिए इनिशियल जो आउटले है और जो एसोसिएटेड रिस्क हैं। और की कॉन्सेप्ट जो होते हैं इन्वेस्टमेंट इवोल्यूशन में, उसमें ये होता है कि अंडरस्टैंड करना जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कैलकुलेट करते हुए फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू और अप्लाई करते हुए बहुत सी जो अप्रेजल टेक्निक्स हैं। और ये मेथड जो है वो हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को और फाइनेंशियल मैनेजर्स को कि इन्फॉर्म डिसीजन किया जाए कंपेयर करते हुए जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के उसकी कॉस्ट के मुकाबले में। और इन एवेल्यूशंस को मास्टर करते हुए इंडिविजुअल्स इन्हेंस कर सकते हैं अपनी एबिलिटी के एलोकेट करें रिसोर्सेज एफिशिएंटली और अचीव करें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। सो नाउ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। फ्यूचर वैल्यू जो कि फंडामेंटल जो है वो कॉन्सेप्ट में से है फाइनेंस के, जो कि कैलकुलेट करता है वैल्यू एक इन्वेस्टमेंट की स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फ्यूचर में, और वो बेस करता है गिवन इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड। और ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को अंडरस्टैंड करने में कि उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कितनी ग्रो होगी वक्त के साथ। और इसके फार्मूले की तरफ अगर हम देखें तो फ्यूचर वैल्यू बराबर होता है PV विच इज़ द प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1+R एंड द पावर इज़ N। यहाँ पर PV जो है वो तो प्रेजेंट वैल्यू है, R जो है वो इंटरेस्ट रेट है और N जो है वो नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। सो ये कैलकुलेशन जो है वो एसेंशियल होती है प्लानिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, सेविंग्स और जो दूसरे फाइनेंशियल गोल है। और एस्टिमेट करते हुए फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टर कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और चूज़ करते हैं वो जो कि ऑफ़र करे बेस्ट पोटेंशियल ग्रोथ। सो अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, प्रेजेंट वैल्यू के ज़रिए देखी जाती है करंट वर्थ। जो फ्यूचर सम होता है मनी या फिर जो स्ट्रीम होती है कैश फ्लो की, और ये बेस करता है प्रिंसिपल के ऊपर कि आज जो वर्थ है पैसे की जितने अमाउंट की उतनी फ्यूचर में नहीं होगी उसकी पोटेंशियल अर्निंग की वजह से। आज जितना हम कमा सकते हैं 1 लाख या 1 मिलियन को इन्वेस्ट करते हुए, फ्यूचर में इतना हम नहीं कमा सकेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है इसको कैलकुलेट किया जाता है कि हम फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1+RN से, यानी कि कुछ इस तरीके का इसका फार्मूला होगा कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+R एंड द पावर इज़ N। R जो रेट हो गया और N जो नंबर ऑफ पीरियड हो गया और FV की फ्यूचर वैल्यू हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है क्रूशल होता है इवेलुएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि असेस करें कि क्या फ्यूचर रिटर्न जस्टिफाई भी करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन जो है ये बेस्ड करती हैं, सॉरी ये यूज़ होती हैं बहुत सी फाइनेंशियल एनालिसिस में, जिसमें बॉन्ड प्राइसिंग, कैपिटल बजटिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग है। अंडरस्टैंड करना प्रेजेंट वैल्यू को हेल्प करता है साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस में। नाउ द कैश वैल्यू, कैश फ्लो वैल्यूशंस। एन्युइटीज़ एंड परपेचुइटीज़ की अगर हम बात करें, एन्युइटीज़ और परपेचुइटीज़ जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनके अंदर जो वो सीरीज़ शामिल होती है इक्वल पेमेंट की, जिनको किया जाता है रेगुलर इंटरवल के ऊपर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। और एग्जांपल अगर हम लें एन्युइटीज़ की तो इसमें मॉर्गेज पेमेंट्स आ जाती हैं, पेंशन पेमेंट्स आ जाती हैं। और प्रेजेंट वैल्यू जो होती है एन्युइटी की, इसको कैलकुलेट किया जाता है स्पेसिफिक फार्मूलाज या फिर फाइनेंशियल टेबल्स के ज़रिए। परपेचुइटीज़ की दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये एन्युइटीज़ जो कि कंटिन्यू रहती है इंडेफिनेटली तौर पर, जैसे कि
कुछ तरह के प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स हैं, और जो वैल्यूशन होती है परपेचुइटीज़ की, उसमें ये होता है कि डिवाइड किया जाता है एनुअल पेमेंट को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड किया जाता है। और इनको अंडरस्टैंड करना एसेंशियल है एवेल्यूएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, जिसमें शामिल है रेकरिंग कैश फ्लोस, क्योंकि ये हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में टोटल वैल्यू और जो फिजिबिलिटी होती है इस तरह की फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की। नाउ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अब ये जो एक नेट प्रेजेंट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक जो कि मेजर करती है डिफरेंस प्रेजेंट वैल्यू जो होता है कैश इनफ्लो उसके दरमियान, और जो आउटफ्लो होता है एक प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम के ऊपर। और पॉजिटिव नेट के प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो जनरेट करेगी मोर वैल्यू उसकी कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा, अगर पॉजिटिव है, जो कि बनाता है इसको डिज़ायरेबल ऑप्शन। सो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है ये अकाउंट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, और ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और ये वाइडली यूज़ किया जाता है कैपिटल बजटिंग में, ताकि कंपेयर करें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और इन्फॉर्म डिसीजन किए जा सकें। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में इन्वेस्टमेंट जो कि अलाइन होती हैं फ्यूचर गोल्स के साथ एक बिजनेस के, और इंश्योर करता है एफिशिएंट एलोकेशन जो है वो रिसोर्सेज की। नाउ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हम बात करते हैं। ये जो डिस्काउंट रेट है जो कि बनाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू तमाम कैश फ्लो जो कि आता है एक प्रोजेक्ट से उसको इक्वल करता है, ये ज़ीरो के इक्वल कर देता है। और ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो एक इन्वेस्टमेंट का, और यूज़ किया जाता है वैल्यूट करने के लिए अट्रैक्टिवनेस जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट की। अगर आईआरआर जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड कर जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के, सो इन्वेस्टमेंट को वायबल कंसिडर किया जाता है। और आईआरआर जो है वो यूज़फुल होता है कंपेयर करने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली जब कैपिटल लिमिटेड है, जबकि इसकी लिमिटेशन होती है जैसे कि पोटेंशियल मल्टीपल आईआरआर जो है प्रोजेक्ट्स के लिए अल्टरिंग कैश फ्लोज के साथ, और जो एजम्पशंस होते हैं री इन्वेस्टमेंट रेट के। इन सब ड्रॉबैक्स के बावजूद आईआरआर जो एक पॉपुलर टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस में। नाउ दी अदर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, अब इनकी बात करें सो पे बैक पीरियड जो कि एक सिंपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड कैलकुलेट करता है टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है एक इन्वेस्टमेंट के लिए कि जनरेट करें कैश फ्लो जो कि सफिशिएंट होता है रिकवर करने के लिए इनिशियल कॉस्ट, और ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, प्रोवाइड करता है क्विक असेसमेंट जो है इन्वेस्टमेंट रिस्क का, जबकि ये जो है कंसिडर नहीं करता टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर जो कैश फ्लो होते हैं पे बैक पीरियड के बियॉन्ड, और जिस उससे क्या होता है कि मिसलीडिंग कंक्लूजन होता है। और इसकी लिमिटेशंस के बावजूद पे बैक पीरियड यूज़फुल होता है वैल्यूएट करने के लिए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स और असेस करने के लिए लिक्विडिटी, और ये अक्सर यूज़ किया जाता है कंजंक्शन के अंदर दूसरी टेक्निक्स के साथ, जैसे कि एनपीवी हो गया या आईआरआर हो गया, ताकि प्रोवाइड करे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो नाउ द एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न, ये जो है एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड है जो कि कैलकुलेट करता है रेशियो जो है एवरेज नेट इनकम टू एवरेज इन्वेस्टमेंट, और ये बेस करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर, ना कि कैश फ्लो, और ये कंसिडर नहीं करता टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है ये जो है इजी होता है, सिंपल होता है कि कंप्यूट किया जाए और अंडरस्टैंड करने के लिए भी, और ये जो है जो इसी वजह से ये यूज़फुल होता है प्रिलिमिनरी एवोल्यूशंस के लिए। जबकि रेजिलेंस जो होता है अकाउंटिंग डेटा के ऊपर, और जो कमी होती है टाइम वैल्यू कंसिडरेशन की, वो लिमिट करती है इसकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। और एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न जो है बेस्ट जो है यूज़ किया जाता है इसको एज अ सप्लीमेंट्री टूल के तौर पर, साथ में जो ज़्यादा रोबस्ट टेक्निक है जैसे कि एनपीवी और आईआरआर इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। नाउ द इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सो इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, जिस और ये जो इफ़ेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो वैल्यूशन होती है फ्यूचर कैश फ्लो की। और जो टर्म स्ट्रक्चर है इंटरेस्ट रेट का जो कि शो करता है रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट और डिफरेंट मेच्योरिटीज़ के दरमियान, प्रोवाइड करता है इंसाइट जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन और जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनमें।
और एक नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है हायर रेट्स जो लॉन्गर मेच्योरिटीज़ के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा होता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और जो रिस्क प्रीमियम्स होते हैं। और कन्वर्सली तौर पर एक इन्वर्टेड टर्म स्ट्रक्चर जो है वो सिग्नल देता है इकोनॉमिक डाउन टर्म। अंडरस्टैंड करने डायनामिक्स को हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कैसे करें फिजिबिलिटी इन्वेस्टमेंट की, चूज़ करें अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट और करें स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन। और ये एसेंशियल होता है एक्यूरेट वैल्यूएशन के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई अगर मिस्टेक भी दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।